नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं निर्णय इसके प्लेटफॉर्म पर। जो काम अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन नहीं कर पाए, वो काम अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने कर दिखाया है। ट्रंप के एक एक्शन की वजह से 50% टैरिफ की वजह से भारत की इकोनॉमी चरमराने की कगार पर है। भारत परेशान है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पुतिन के संपर्क में है, पुतिन को फोन कर रहे हैं और पुतिन पर यह दबाव बना रहे हैं कि किसी भी तरीके से इस युद्ध का अंत कीजिए। लगातार नरेंद्र मोदी पुतिन से ये पूछ रहे हैं कि आप इस युद्ध की स्ट्रेटजी बताइए, मतलब आने वाले समय में इस युद्ध को आप कितना लंबा खींचेंगे, इस युद्ध का तुरंत अंत कीजिए, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने हम पर 50% टैरिफ लगा दिया, जिससे हमारा एक्सपोर्ट लगातार गिर रहा है और हमारी इकोनॉमी चरमराने की कगार पर है। ऐसा मार्क रूटे ने कहा है, जो नाटो के महासचिव हैं दोस्तों। अब इन्होंने किस बेस पर कहा है कि भारत की इकोनॉमी चरमरा रही है, किस बेस पर कहा है कि नरेंद्र मोदी लगातार फोन कर रहे हैं, ये तो यही जाने। लेकिन दोस्तों, इनकी इस बात से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं कि भारत की इकोनॉमी चरमरा रही है। दुनिया की नामी ग्रामी जो रेटिंग एजेंसीज हैं, वो यही कह रही हैं कि इन टैरिफ का भारत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। आखिरकार ये न्यूज है क्या, तो इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। दुनिया के नामी ग्रामी अखबारों ने इस न्यूज को पब्लिश किया, जिसमें बताया गया है कि नाटो के जो सचिव हैं, महासचिव है, उन्होंने कहा है कि ट्रंप के टैरिफ की वजह से 50% टैरिफ की वजह से भारत की इकोनॉमी चरमरा गई है और इसकी वजह से पूरे की पूरी भारत सरकार परेशान है और पुतिन को फोन करके पुतिन पे दबाव बना रहे हैं कि किसी भी तरीके से इस युद्ध का अंत किया जाए। वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, आखिरकार ट्रंप ने एक्शन क्या लिया भारत के ऊपर, जिसकी वजह से ये जो मार्क रूटे है नाटो का महासचिव, वो कह रहा है कि भारत की इकोनॉमी चरमरा रही है और भारत सरकार घबरा रही है। देखिए, आज से 3.5 साल पहले रशिया यूक्रेन वॉर की शुरुआत होती है। इस युद्ध का अंत कब होगा, इसकी जानकारी ना तो मेरे पास है, शायद इसका जवाब आपके पास भी नहीं है। अगर इसका जवाब आपके पास है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा दोस्तों। जैसे इस युद्ध की शुरुआत होती है तो अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं बाइडेन, वो और यूरोप मिलकर बहुत सारे सैंक्शन यानी प्रतिबंध रूस पर लगा देते हैं। अब उन सैंक्शंस की वजह से रूस की जो इकोनॉमी है वो चरमराने लगती है। तो अपनी गिरती हुई इकोनॉमी को बचाने के लिए रूस को याद आता है उसका परम मित्र भारत। वो भारत के पास आता है और भारत से कहता है कि अगर आपको कच्चा तेल चाहिए तो आप हमसे ले लीजिए और हम आपको कच्चे तेल पर डिस्काउंट भी देंगे, लगभग एक बैरल पर $20 के आसपास का डिस्काउंट देंगे। बस फिर क्या था, भारत कहां पीछे हटने वाला था, क्योंकि भारत अपनी टोटल रिक्वायरमेंट का 85% क्रूड ऑयल दुनिया के अलग अलग देशों से इंपोर्ट करता। भारत ने जाके तुरंत ही हाथ मिलाया और सस्ते दाम पर रूस से कच्चा तेल लेने की शुरुआत कर दी। वो बात अलग है कि भारत की जनता को उस तेल से कोई खास फायदा नहीं हुआ। कुछ नामी ग्रामी जो पर्टिकुलर कंपनी है, जो रिफाइनिंग कंपनीज है भारत की, ऑयल रिफाइनिंग कंपनी है, उन्हीं को ही फायदा हुआ। भारत की जनता को इससे कोई खास फायदा हुआ नहीं। तो दोस्तों क्या होता, अब जैसी जनवरी में 2025 में अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने जाते हैं ट्रंप, तो ट्रंप साहब भारत को सचेत करते हैं कि आप रूस से सस्ता तेल खरीदना बंद कर दीजिए, क्योंकि जो आप तेल खरीद रहे हैं, जो पैसा रूस पर जा रहा है, रूस उसी पैसे का इस्तेमाल जो है उस वॉर में कर रहा है, यानी कि उस वॉर के लिए आप फंडिंग कर रहे हैं। भारत को उन्होंने लगातार सचेत किया। अब भारत अपना क्रूड ऑयल खरीदता रहा। इस बात से नाराज होकर जो रेसिप्रोकल टैक्स 26% भारत पर लगाया गया था अमेरिका की ओर से, उसको बढ़ाकर 50% कर दिया। अब इसी बात का, इसी 50% टैरिफ का हवाला देते हुए जो महासचिव है नाटो के, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने सीएनएन को एक इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में कहा कि भारत की इकोनॉमी अब चरमराने लगी है। भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घबराया हुआ है। वो लगातार पुतिन को, यानी रशिया को, यानी मॉस्को को फोन कर रहा है और पूछ रहा है, भाई आप स्ट्रेटजी बताइए, हमें स्ट्रेटजी बताइए इस युद्ध की, ये युद्ध कब तक चलेगा, इस युद्ध का अंत कीजिए, अगर अंत नहीं हुआ तो हमारी इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी। अब ये बोला तो है इसने, लेकिन किस बेस पर बोला है, क्या फैक्ट है, मुझे लगता है इसके पास कोई फैक्ट है नहीं इस व्यक्ति के पास। चलिए मैं आपके बता देता हूं, इस न्यूज के बारे में डिटेल में बता देता हूं आपको। देखिए, एक सीएनएन को आप सभी जानते हैं, इस समय यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है उसका सत्र चल रहा है। वहां पर दुनिया के नामी ग्रामी नेता पहुंच रहे हैं। तो वहां पर जो नाटो के महासचिव है मार्क रूटे, ये जनाब भी पहुंचे। वहां पर इन्होंने अपना एक वक्तव्य रखा, अपनी बातें रखी। उसके बाद जब वहां से बाहर निकले तो सीएनएन ने इनका इंटरव्यू लिया। तो इस इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि जो काम अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन नहीं कर पाए, वो ट्रंप ने कर दिया। ट्रंप ने जैसे ही भारत पर 50% टैरिफ लगाया, तो उसकी वजह से भारत के जो एक्सपोर्ट है वो गिरने लगा, लगातार तेजी से गिरने लगा, जिसका इंपैक्ट भारत के अंदर फैलने लगा। खैर, अभी वो इंपैक्ट निकल के नहीं आया,
लेकिन कुछ दिन के अंदर वो इंपैक्ट निकल के बाहर बहुत तेजी से आएगा और भारत के अंदर हाहाकार मचेगा। इसी की वजह से जो नरेंद्र मोदी सरकार है वो बहुत ज्यादा परेशान है, डिस्टर्ब है और वो लगातार पुतिन को फोन कर रही है और पुतिन से कह रही है कि भाई इस युद्ध की स्ट्रेटजी हमें बता दो। स्ट्रेटजी मतलब ये युद्ध कितने दिन चलने वाला है, कब तक चलेगा, क्योंकि जब तक ये युद्ध चलेगा तब तक ट्रंप हम पर से टैरिफ नहीं हटाएगा। तो टैरिफ हटवाने के लिए आपको इस युद्ध को बंद करना होगा। इसमें इसने सीएनएन को यह भी कहा, जब सीएनएन को इंटरव्यू दिया, कि भारत की इकोनॉमी ध्वस्त होने की कगार पर है। अब किस बेस पर कहा, चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसने तो बोल दिया कि भारत की इकोनॉमी ध्वस्त होने वाली, लेकिन जो दुनिया की नामी ग्रामी जो रेटिंग एजेंसीज हैं उनका क्या कहना है, वो इसकी बात को रिजेक्ट कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो ट्रंप ने भारत पर 50% जो टैरिफ लगाया उसका भारत की इकोनॉमी पर क्या वास्तव में कोई इंपैक्ट पड़ रहा है, भारत की जीडीपी पर कोई इंपैक्ट पड़ रहा है? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस समय अभी भी आफ्टर दिस 50% टैरिफ भारत की जो जीडीपी है 7 to 7.5% तक बनी हुई है, क्योंकि हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड है वो लगातार बढ़ रही है। आप सभी जानते हैं इस समय वैसे ही फेस्टिवल सीजन है और फेस्टिवल सीजन को छोड़िए दोस्तों, देश की लगभग 150 करोड़ की जनसंख्या है, यानी कई देश इसमें समा सकते हैं, कई जैसे कई सारे अमेरिका इसमें समा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अमेरिका के टैरिफ से कोई खास इंपैक्ट तो नहीं पड़ने वाला। इसके अलावा दोस्तों हाँ, मैं ये बात मानूंगा कि 50% टैरिफ की वजह से हमारे कुछ एक्सपोर्ट सेक्टर को झटका लगा है, जैसे टेक्सटाइल हुआ, जेम्स एंड ज्वेलरीज हुआ, केमिकल्स हुआ है। रुपया भी कमजोर हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं कि कहूं कि बहुत ज्यादा एकदम तेजी से कमजोर हुआ है। हाँ, रुपया पहले से लगातार कमजोर हो रहा था इस टैरिफ के आने से पहले भी, लेकिन हाँ अभी भी कमजोर हो रहा है। और इसकी वजह से, इस टैरिफ की वजह से जो हमारे जो छोटे मोटे निर्यातक हैं उनको इस समय मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन भारत सरकार उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दे रही है। अब नामी ग्रामी जो रेटिंग एजेंसीज हैं उनका क्या कहना है, तो उनके बारे में बताए तो जो इस नाटो के जो महासचिव है उनका स्टेटमेंट को रॉन्ग डिसाइड कर रहा है, कि उन्होंने कहा ना कि भारत की इकोनॉमी चरमरा रही है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जो नामी ग्रामी एजेंसी फिच ने क्या कहा है कि भारत की क्रेडिट रेटिंग वही रखी है, यानी कि BB- BBB- ही रखा है। मतलब उन्होंने कहा है कि टैरिफ के बाद भारत की इकोनॉमी पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। S&P ने क्या कहा है कि इकोनॉमी पर कोई बड़ा झटका पड़ने वाला नहीं है। इसके अलावा मूडी ने कहा कि हां, भारत की जीडीपी में 0.3% की गिरावट आ सकती है, लेकिन भारत उसी गति से बाहर निकलेगा भी। उन्होंने एग्जांपल दिया जिस तरीके से कोविड के अंदर वी शेप की इकोनॉमी भारत की बनी थी, मतलब पहले भारत की जीडीपी बहुत तेजी से नीचे गिरी थी और फिर बहुत तेज छलांग लगाई थी। तो ऐसे कुछ देखने को मिलेगा। हो सकता है आने वाले समय में कि भारत की जो अमेरिका पर डिपेंडेंसी है वो खत्म हो जाए और आने वाले कुछ सालों में भारत रिवर्ट करे अमेरिका पर। जो अमेरिका का जो आईटी इंडस्ट्री है, जो सर्विस सेक्टर है, उस पर भारत झटका दे सकता है। इसके अलावा कुछ इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने क्या कहा है कि अगर टैरिफ लंबे समय तक बना रहा तो भारत की जीडीपी में 0.5% से लेके 1% तक की ग्रोथ घट सकती है, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं रहेगी, क्योंकि भारत की जो पॉपुलेशन है वो 150 करोड़ के आसपास है, यानी कि भारत की जो डोमेस्टिक डिमांड है बहुत ज्यादा है। तो इसके बदौलत मतलब भारत पे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला दोस्तों। तो नरेंद्र मोदी जी के बारे में जो कहा जा रहा है कि वो पुतिन को फोन कर रहे हैं, तो मैं इस बात से एग्री करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी पुतिन को फोन करते हैं। स्टडी अगर पूछने तो ठीक है, स्टडी पूछनी चाहिए भाई, दो बड़े नेता हैं, भारत का और रशिया का संबंध बहुत अच्छा है। तो अगर स्टडी पूछी जा रही है कि यूक्रेन युद्ध कब तक चलेगा, तो इसमें बुरा क्या है, कोई भी बुरा नहीं है। लेकिन अगर यह कहा जाए नाटो के महासचिव के द्वारा कि भारत की इकोनॉमी चरमरा रही है, तो शायद आपको अपने फैक्ट्स को दोबारा से चेक करना चाहिए कि आपने क्या बोला। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता था वो दोस्तों पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी की तैयारी में करंट अफेयर्स आपके लिए एक ऑब्स्टेकल और अवरोधक का काम कर रहा है आपकी तैयारी में, तो निर्णय आईएएस आपके लिए लेकर आया है डेली बेसिस पर और मंथली बेसिस पर फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट करंट अफेयर्स के नोट्स। ये नोट्स आपको कैसे मिलेंगे, तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर एक लिंक दी गई, इस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए। जैसे रजिस्ट्रेशन होगा दोस्तों, ये रजिस्ट्रेशन इसलिए कराया जा रहा है ताकि जैसे ही नोट्स अवेलेबल हो डेली बेसिस पर और मंथली बेसिस पर, तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाए जीमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से कि नोट्स आर अवेलेबल, आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरह के कंटेंट बनाने के लिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे दोस्तों। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहां पर इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी के लिए अवेलेबल है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।